जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और क्लास 10 जैक बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो ऑनलाइन स्टडी का मज़े लीजिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों का ज़रूर होगा। चलिए, आज हम क्लास 10 का समांतर श्रेणी एक चैप्टर है जो बच्चों को बहुत दिक्कत होता है समझने में, तो उसको समझाते हैं एकदम बेसिक से, फिर उसके ऊपर जो है बेस्ड कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए, समांतर श्रेणी होता है, इसको एपी कहते हैं शॉर्ट में, और इसको इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखिए कोई भी एपी जो लिखा होता है ना, तो इसको हम लोग फार्मूला में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले ए लिखते हैं, फिर ए प्लस डी यानी कुछ इसमें जुड़ा रहता है, फिर ए प्लस 2d यानी इसका डी इसमें भी जुड़ जाता है, तो इसका तो डी रहेगा ही और इसका भी डी आ गया तो 2d हो गया। फिर इसमें ए प्लस 3d, क्योंकि इसका डी तो है ही और इसमें कुछ डी आएगा जुड़ेगा तो ए प्लस 3d। इस तरह से जो है ये प्रोग्रेशन बढ़ते रहता है, तो एपी लिखने का यही फार्मूला है। अब इसमें ए जो होता है ये प्रथम पद होता है, फर्स्ट टर्म इसको इंग्लिश में कहते हैं। डी जो होता है वो सार्वंतर होता है, इसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। डी मतलब होता है कि इन दोनों के बीच के कितना इन दोनों के बीच जो है डिफरेंस है। अगर मान लो ये 10 है, ये 15 है, तो 15 में 10 घटाएंगे तो 5 का डिफरेंस है। तो उसी तरह यहाँ का भी सेम डिफरेंस होगा, यहाँ का भी सेम डिफरेंस होगा। जहाँ का भी डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस हमेशा कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर हमेशा बराबर होता है किसी भी एपी का। अब क्या करते हैं हम लोग, देखो एक फार्मूला आता है ए एन बोलो या एल बोलो या टी एन बोलो, बात एक ही है, तीनों का मतलब एक ही होता है। लास्ट वाला जो रहता है टर्म वो इसको ए एन भी लिखता है, कोई एल लिखता है, कोई टी एन लिखता है। इसको कहते हैं अंतिम पद, इंग्लिश में कहते हैं लास्ट टर्म। अब देखो एपी जो है ना, इसको हम लोग जो ये सब लिखे इसको A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट करके एन तक कह सकते हैं। जैसे A1 क्या हो गया, ए हो गया। A2 क्या हो गया, ए प्लस डी हो गया। A3 क्या हो गया, ए प्लस 2d हो गया। A4 क्या हो गया, ए प्लस 3d हो गया। तो यहाँ देखो 4 आ रहा तो यहाँ 3 आ रहा, तो A5 क्या हो जाएगा, यहाँ 3 था तो 5 के बाद क्या आता है 4, तो ए प्लस 4d हो जाएगा। तो इस तरह से जो है बढ़ते रहता है। तो इस एपी को जो है हम लोग ऐसे भी का मतलब पढ़ सकते हैं, A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। अब जैसे ए 50 लेना है मेरे को, तो ए प्लस 49d होगा, क्योंकि एक कम होता है, यहाँ 50 रहेगा तो यहाँ 49 रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो ए 70 है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, ए 70 को ए प्लस 69d, ठीक है। ये सब शॉर्ट तरीका। अगर यहाँ 60 है तो यहाँ 69, 70 है तो यहाँ 69 होगा, एक कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ 50 है तो 49, 70 है तो 69, 40 है तो 39, इस तरह का होता है। तो ये था बेसिक चीज़। अब एक फार्मूला है टी एन का, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। तो इसमें सब आप लोग जानते ही हैं, टी एन जो होता है लास्ट में होता है, ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, एन जो होता है कितना ठो पद है उसको कहते हैं 1 2 3 4, इसको एन कहते हैं, और डी जो होता है ये कॉमन डिफरेंस होता है, सार्वंतर बता दिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो चलिए इस पे बेस जो है हम लोग प्रश्नावली करते हैं। उस प्रश्नावली का नाम है 5.1। तो उस प्रश्नावली का कुछ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों का प्रश्न रेडी है, एनसीईआरटी मैथ का है, एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10 का। तो सबसे पहले 1 नंबर में तो ऐसे ही प्रश्न दिया था, 1 नंबर का प्रश्न जो है कभी पूछता नहीं है, तो 2 नंबर से बनाते हैं। तो 2 नंबर में क्या दिया हुआ है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पदों को लिखिए। तो ये एपी का दिया हुआ है कुछ डाटा और इसका 4 पद लिखना है। तो 4 पद चलो लिखते हैं, कोई बात नहीं। अब हम लोग 4 पद कैसे लिखते हैं, प्रथम पद कैसे लिखेंगे, तो प्रथम पद को ए कहते हैं, पीछे हम बताए हैं, तो ए जो है वही लिख दो डायरेक्ट 10। द्वितीय पद या दूसरा पद 4 पद लिखना है ना। दूसरा पद क्या हो जाता है, ए प्लस डी, यानी ए रहेगा उसमें कुछ डिफरेंस जुड़ जाएगा, तो ए तो 10 है और डी भी जो दिया है 10 दिया है, तो 10 जोड़ दो तो 20 आ गया। अब तीसरा पद जो हो जाएगा वो ए प्लस 2d होता है। अगर यहाँ तीसरा बोलेगा तो यहाँ 2 रहेगा, ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये 10 है और 2 गुने डी भी 10 ही है, तो ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो दोनों जोड़ने पे 30 हो जाएगा। चौथा पद, तो चौथा पद निकालना है। चौथा पद कैसे निकलेगा, ए प्लस 3d, क्योंकि 4 यहाँ बोलेगा तो यहाँ डी में 3 हो जाएगा, तो ए का मान भी 10 है प्लस 3 गुने डी का मान भी 10 है, तो 10 प्लस 30 कितना हो गया, 40 हो गया। तो यही था। 5वां पद भी निकालना है, तो 5वां पद भी हम लोग निकाल सकते हैं।
पाँचवा पद a प्लस 4d, 5 बोलेगा तो 4 लेना है, तो a जो है 10 है प्लस 4 गुने d कितना है, वो भी 10 है, तो ये 40 हो जाएगा, ये 10, यानी टोटल 50 हो जाएगा। तो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, ए नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर ए था। अब जो है सी लेते हैं, 2 का बी नंबर जो है बहुत आसान क्वेश्चन था, तो आसान ओला कर लीजिएगा आप लोग। ये थोड़ा सा माइनस था तो हम इसको लेते हैं। चलिए सेम तरीका है, सेम तरीका से बनेगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए को ही कहते हैं, यानी ए 4 दिया तो 4 ही हो गया प्रथम पद। दूसरा पद जो हो जाएगा ए प्लस डी, हम बताए थे अभी, तो ए का मान 4 है और डी का मान कितना है, प्लस माइनस 3 है, तो ये तो 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 4 में 3 घटेगा तो 1 बचेगा। इसी तरह तीसरा पद क्या हो जाता है, ए प्लस 2d, जहाँ 3 बोलेगा तो d में 2 ले लेना, 1 कम कर देना, तो ए का मान है 4 और 2 गुने d का मान है -3। तो ये इसको क्या करेंगे, ये 4 तो रहेगा वैसे ही, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी -6, क्योंकि प्लस है आगे और माइनस से होता है, तो 4 में 6 घटेगा तो -2 आएगा, क्योंकि 6 के आगे 6 बड़ा नंबर, इसके आगे माइनस का साइन है। चौथा पद कैसे निकालेंगे भाई, तो a प्लस 3d, अभी बताए थे ना, 4 बोलेगा तो d में 3 लेना है, a का मान 4 है प्लस 3 इंटू d का मान -3 है, तो इसको क्या करते हैं, 4 3 तरीके 9 होता है और माइनस प्लस माइनस होता है, तो 9 में 4 घटेगा तो -5 आएगा, क्योंकि माइनस वाला नंबर जो है 9 बड़ा है, ध्यान देना। चलो ये वाला होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब डी नंबर बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए और सी और डी हम लिए, बी नंबर आसान था तो इसीलिए उसको कर लेना अपने से। इसका चलो बनाते हैं प्रथम पद। 4 पद निकालना ना, प्रथम पद ए ही होता है तो ए -1 होगा। दूसरा पद जो है ए प्लस डी होगा, यानी ए का मान -1 है प्लस डी यानी 1/2। तो इसका एलसीएम लो, मान लो इसके नीचे भी 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आता है, तो ये इससे गुना होगा क्योंकि एलसीएम 2 है, तो 2 - 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ +1 हो जाएगा, तो -2 में +1 1 दे दिए तो -1/2 बचेगा, तो ये हो गया दूसरा पद। इसी तरह तीसरा पद क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, तो क्या हो जाएगा, a का मान कितना है -1 है प्लस d का मान जो है 1/2 है, तो 2d यानी 2 × 1/2, तो 2 2 कट गया यानी -1 + 1 यानी 0 हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार चौथा पद भी निकाल लेना, बहुत इजी है, a + 3d करने से चौथा पद भी आ जाएगा। चलो आगे हम लोग देखते हैं और कुछ प्रश्न। आगे जो प्रश्न है उसमें बोला है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है 5.1 का, ठीक है। इसी तरह सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो निम्नलिखित में से एपी के प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो प्रथम पद जो भी एपी दिया है ये एपी होता है, इसका प्रथम पद 3 है तो 3 लिख दो डायरेक्ट। और सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, जो सभी जगह अंतर बराबर रहता है। सार्वंतर तुम कहीं से भी निकाल सकते हो, इन दोनों के बीच भी निकल जाएगा, इन दोनों के बीच भी, तो सभी जगह का सार्वंतर, अगर कोई भी एपी दिया तो उसका सार्वंतर हर जगह बराबर ही होगा, तो कहीं भी निकालो। तो हम लोग चलो इसको निकालते हैं, 1 - 3। दूसरा पद से पहला पद को माइनस करना पड़ता है, तो दूसरा पद 1 है, पहला पद 3 है, तो दूसरा पद 1 - 3 कर दिए यानी -2 आएगा, यही करना था। इसी तरह चलो अगला बनाते हैं हम लोग। इसमें भी प्रथम पद लिखना है, तो प्रथम पद -5 से लिख दो। सार्वंतर क्या करना है कि हम बताएं ना, अभी दूसरा पद से पहला पद को माइनस करना है, तो दूसरा पद -1 है और माइनस करना है किसको, पहला पद। तो पहला पद क्या है, -5 है, बीच में फॉर्मूला का माइनस रहेगा और ये जो भी दिया रहेगा प्लस माइनस उसको लिख देना है। तो -1 और माइनस +5 हो जाता है, यानी 5 में 1 घटेगा तो 4 आ गया,
ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो इस तरह से चलिए अब हम लोग इसका सी नंबर पर बनाते हैं। 3 का क्वेश्चन नंबर ए, बी और सी ही लिए हैं। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद 1/3 हो जाएगा, 1/3। और सार्वंतर क्या हो जाएगा? सार्वंतर हो जाएगा दूसरा में से पहला को घटाते, यानी दूसरा 5/3 माइनस 1/3। 3 का एलसीएम 3 ही होता है, ऊपर में 5 माइनस 1 होगा, यानी 5 में 1 घटा तो 4/3। ये हो गया सार्वंतर। तो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए इस तरह से हम लोग आगे भी जो है सवाल बनाएंगे। तो इसको अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तो कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन सब बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को शेयर कीजिए। इसी तरह का हम जो है कंटेंट लाते रहेंगे और सारा क्वेश्चन बना के दिखाएंगे, क्योंकि एक वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, इसलिए जो है छोटे छोटे वीडियो में हम बना देंगे सारा क्वेश्चंस, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों का।